Hello guys, I'm back with another very important question for the new series Mission Boards 2023-24। ये क्वेश्चन तुम लोग सीबीएसई सैंपल पेपर में देखे होंगे, तो आज हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ध्यान से देखना, दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन फ्रॉम एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और इसको हम नॉर्मली सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। हमें इसके सारे ऑप्शंस चेक करने होंगे, ऑप्शंस को बिठा के चेक करना होगा कि ये कौन सा ऑप्शन सही है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज शोन बिलो। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द सर्कल इज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। और इसमें देखो हमें दिया हुआ है रेडियस, जो है रेडियस ही बस 6 दिया हुआ है, ना तो इसमें एंगल दिया हुआ है ना तो कुछ। तो सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। ये सबको पता है। यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा अगर मान लो कि ये एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हो जाता है थीटा बाई 360 यानी एंगल बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला। और अगर हमें माइनर आर्क का चाहिए, माइनर आर्क का अगर फॉर्मूला चाहिए, वो होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है? 2 पाई आर सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर हो जाता है माइनर आर्क का लेंथ। जैसे कि अगर आर्क का लेंथ है, आर्क का लेंथ अगर एस है, तो एस इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कल्स माइनर आर्क? तो माइनर आर्क का लेंथ इनमें से कौन सा सही होगा? ये चीज समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी सर्कल क्या होता है। जैसे कि डायमीटर है, ये डायमीटर है, डायमीटर के ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल से अगर छोटा कोई आर्क हुआ, जैसे कि ये वाला आर्क है, तो इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क। और सेमी सर्कल से बड़ा कोई आर्क हुआ, जैसे कि ये वाला आर्क मान लो, तो ये बाकी का आर्क हुआ मेजर आर्क। तो ये है मेजर आर्क। तो यहाँ पर हमें माइनर आर्क का लेंथ, मतलब ये वाले आर्क का लेंथ पूछा है। और याद रखना, माइनर आर्क में जो एंगल बनता है ये हमेशा लेस देन 180 होता है। माइनर आर्क में एंगल 180 से कम होगा, नहीं तो 180 से ज्यादा होगा तो वो सेमी सर्कल से भी बड़ा हो जाएगा। यानी रिफ्लेक्स एंगल अगर इन्हीं हो गया, तो रिफ्लेक्स एंगल कहाँ बनते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बनते हैं मेजर आर्क के लिए। तो माइनर आर्क अगर है तो 180 से कम एंगल हमें मिलना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन से ऑप्शन के लिए, ए बी सी या फिर डी, कौन से ऑप्शन के लिए थीटा लेस देन 180 डिग्री आ रहा है। अगर थीटा एंगल में कितना आर्क बना है वो जानना है, तो हमें क्या करना होगा? माइनर आर्क के लिए थीटा बाई 360 पोर्शन ऑफ 2 पाई आर निकालना होगा। माइनर आर्क का वैल्यू अगर हमारा 16 पाई बाई 3 हुआ ऑप्शन ए में, तो हमारा दैट शुड बी इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होना चाहिए। आर का वैल्यू कितना दिया है हमें? आर का वैल्यू 6 दिया है यहाँ पर, तो हम इसमें बिठा सकते हैं 16 पाई बाई 3 इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई इंटू आर की जगह 6 बिठा रहे हैं। बोथ साइड से पाई पाई तो कैंसिल हो जाए। 2 इंटू 6 क्या होता है? 2 इंटू 6 होता है 12। 12 से अगर 360 को काट दे तो हो जाएगा 30। अब 3 से अगर 30 को काट दे तो ये हो जाएगा 10। तो अल्टीमेटली क्या बचा? 10। और इस तरफ बचा 16। 10 से 16 को इंटू कर देना है तो मुझे थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। 16 इंटू 10 हो जाएगा 160 डिग्री इक्वल टू थीटा। तो थीटा का वैल्यू हमारा लेस देन 180 आ गया, राइट। तो लेस देन 180 आ गया थीटा का वैल्यू 160 डिग्री। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। बट बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं, उसमें क्या थीटा 160 से, मतलब 180 से कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है। ऑप्शन बी को अगर चेक करें, उसमें हमें माइनर आर्क का वैल्यू 20 पाई बाई 3 दिया है, विच इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई, और आर का वैल्यू 6 होना चाहिए। तो 2 और 6, 12 से अगर 360 को काटे हो जाएगा ये 30। 3 से अगर 30 को काटे तो हो जाएगा 10।
पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाना है, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 20 को इंटू करेंगे तो हो जाएगा 200, जो कि लेस देन 180 तो नहीं है, 180 से कम नहीं है, 180 से ज्यादा है, राइट। तो 180 से ज्यादा है तो ये क्या देगा, ये हमें मेजर आर्क देने वाला है, मेजर आर्क का लेंथ देने वाला है। अब बाकी ऑप्शंस को अगर देखो, बाकी ऑप्शंस तो उससे भी बड़े हैं, राइट। 16 पाई, 16 पाई क्या होगा अगर इसको चेक भी कर ले हम, 16 पाई इक्वल्स टू अगर थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई इंटू 6 है, तो 6 टू 12 से अगर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 30, और 30 से 16 और पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 16 इंटू 30 विच इज इक्वल्स टू 480। तो ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो 180 से कम तो बिल्कुल नहीं हो रहा, तो 180 से कम एंगल नहीं बन रहा, तो ये तो माइनर आर्क हो ही नहीं सकता, और 20 पाई तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो क्विज में हमें माइनर आर्क मिल रहा है बस 16 पाई बाई 3 में, इसमें ही हमें बस माइनर आर्क मिल रहा है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। होपफुली कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा। We'll see you on the next video with another important question. So till then, stay safe, keep doing the hard work, and God bless.